में सबसे सीनियर और हमेशा हम लोग को, चाहे कमेटी मेंबर हो, चाहे सदस्य हो, चाहे जो भी है, हमेशा उन्होंने हम लोग को प्रेरणा देते रहते हैं, सकारात्मक सोच देते रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद निषाद जी, हम सोच रहे थे कि सबसे सीनियर्स आप यहाँ पे उपस्थित हैं, हमेशा आपका सहयोग रहा है सबसे पहले सकारात्मक सोच के साथ में। तो सर आपको हम सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान चिन्ह देके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। कुर्ला शाखा के शाखा अध्यक्ष हैं, ठीक है। कड़ी में आगे हम बढ़ते। हरीश बिन जी, हरीश बिन जी ने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया है, फिर भी मैं थोड़ी सी 2 लाइन में इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हरीश बिन जी जो बिन समाज विकास संघ के सलाहकार, वित्तीय सलाहकार किशोरीलाल बिन जी सीए साहब हैं, उनके पुत्र हैं हरीश बिन जी। सर जी उनका ट्रॉफी दीजिए। मैं उपाध्यक्ष राम जी सर से अनुरोध करूंगा कि उनको ट्रॉफी देके उनका सम्मानित करें सर। सर जी थैंक यू सर। हमारे बीच में उपस्थित हैं बीआरसी के इंजीनियर साहब स्वामीनाथ बिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। बीआरसी के लोगों को मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोग जब 2006 से बिन समाज कल्याण संघ में काम कर रहे थे, तभी से बीआरसी में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे महेंद्र भैया हैं, ललित भैया हैं, और आज हमारे प्रदीप जी साइंटिस्ट बन करके इस समय बीआरसी में हैं, अरविंद बिन जी हैं, स्वामीनाथ भैया हैं, तो सिंहेश्वर प्रसाद जी रहे हैं। जब भी हम लोग गए हैं तब भी उन लोग का साथ, सहयोग और साथ रहा है। और जाने के बाद में उन लोग का एक ही कहना रहता है कि बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ा सके, जितना ज्यादा उनको जो है एक्टिविटी ला सके उनके पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में, उतना ज्यादा समाज का विकास होगा। और जितना ज्यादा बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, अपने समाज, अपने गाँव, अपने देश का विकास करेंगे। हर समय इनका सपोर्ट रहा है। मैं बीआरसी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं हमारे बीच में अभी, जो उनके कहा जाए तो बलबूते पे कार्यक्रम होता है, हमेशा दौड़ भाग का उनके बलबूते रहता है। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा युवा सेना के उपाध्यक्ष अखिलेश बिन जी को। अखिलेश बिन जी प्लीज आइए सर। चंद्रभान बिन जी, अभी है सर, मैं नाम अनाउंस करता हूँ, आ जाइए ना आप लोग भी। नहीं सर आ जाएंगे। समर बहादुर बिन जी, धर्मेंद्र बिन जी, संदीप बिन जी, शिव शंकर बिन, हमारे बीच में कवि सर उपस्थित हैं। विनय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए, संगठन आपका सम्मान करना चाहता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए विनय शर्मा जी। मैं उत्तर शक्ति के कार्यक्रम में गया था घाटकोपर में। सर का मैं
कवि सुना था सर। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है हाँ। कि विश्व समाज विकास संघ के इस मंच पर आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सभी को। मेरा सौभाग्य कि आप सभी से जुड़ने का मौका मिला और मेरी कोशिश होती है कि मैं पिछड़ी जात से हूं, तो पिछड़े जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो पटेल समाज हो, यादव समाज हो या आपका बिंद समाज, जो भी समाज के कार्यक्रम मुंबई में कहीं भी होते हैं तो मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। और सबसे पहले पटेल समाज से जुड़ा मैं। अपना समाज तो चल ही रहा है हमारा, नाई समाज जो है बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है हमारा, जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति के नाम से कार्य कर रही है संस्था। डॉक्टर साहब से मुलाकात कार्यक्रमों में हुए, वहीं से परिचय हुआ। और सर जी मत्तू जी से मुलाकात भी करीब मुझे लग रहा है 7-8 साल पहले हुई, और आज अचानक बैठे थे, लेकिन चेहरा में कुछ बदला था, क्योंकि पहले यंग थे तो अलग स्वभाव था उनका, तो पहचान नहीं पाया। बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, मैं कार्यक्रमों में बुलाया जाता हूँ तो कभी कभी कार्यक्रम में समय मिलता है पढ़ने उड़ने के लिए। और परिषद शिक्षा परिषद जो 11वीं और 12वीं के क्लासेस हैं, साइंस और आर्ट दोनों में 2022 से पाठ्यक्रम में है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसे। और 2023 में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 7वीं, उसमें सूरवीर बिरसा मुंडा जो अपने ही परिवार के सदस्य रहे हैं, आदिवासी, जिनकी अभी 15 नवंबर को जन्मतिथि थी, उनके ऊपर मैंने लेख लिखा। मुझे मिला, चैलेंज मिला, तो मैंने लिखा और उसे भेजा, तो वो स्वीकार हुई। और पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में 2023 से चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसे। ये अपना एक गीत रखता हूँ आप सभी के सामने, जो कि हम पहले बचपन अवस्था में रहते थे तो माता पिता हमें जगाते थे, तो वो गीत बाल गीत है। देखें कि जाग जा बेटा सवेरा हो गया है, जाग जा बेटा सवेरा हो गया है, अवन से अंबर उजेरा हो गया है, चांद तारे स्वर्व दीपक संग हैं हम, हर घड़ी है वायु की लहरें नहीं गम, चांद तारे स्वर्व दीपक संग हैं हम, हर घड़ी है वायु की लहरें नहीं गम, अवन का सागर से फेरा हो गया है, जाग जा बेटा सवेरा हो गया है, सूर्य की किरणें जमी पर आ रही हैं, मालती भी अपने घर को जा रही हैं, क्षितिज के आंचल अंधेरा खो गया है, जाग जा बेटा सवेरा हो गया है, देख कोयल गुनगुनाते डाल पर अब, सीप के मोती है बिखरे पात पर सब, फूल पर भौरों का डेरा हो गया है, जाग जा बेटा सवेरा हो गया है। अंतिम पद देखें कि ज्ञान लेने के लिए ज्ञानी जगे हैं, बैल के संग खेत सैलानी चले हैं, दीप दिनकर का बसेरा हो गया है, जाग जा बेटा सवेरा हो गया है, जाग जा बेटा सवेरा हो गया है, अवन से अंबर उजेरा हो गया है। ये प्रतीक हैं जो माता पिता बच्चों को जगाते हैं। इसी बहाने उठ जाओ, सब सारे संसार जाग गए हैं, आप भी जागो, पढ़ो, आगे बढ़ो। इसी के साथ धन्यवाद। का कार्यक्रम होता है, भले वो 10 साल पहले का क्यों ना हो,
लेकिन अगर उनके चैनल पे जाए तो सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। से बीच में हमारे उपस्थित है रमाकांत मल्ला सर। सर आइए, संगठन आपका सम्मान करना चाहता है। हाँ, मैं विनोद जी संगठन के राष्ट्रीय सचिव जी से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है कन्हैयालाल यादव जी। समिति सदस्य अनीता बिंजे से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए। कलावती बिंजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, अनीता बिंजी का सम्मान करें। कलावती बिंजी प्लीज, आप भी आइए ना साहब प्लीज। मिस हो गए, कहाँ रख दिए? वो बुके बुके दे दो। एक मिनट, एक बार तालियां बजा दीजिए। अनिल सर, मैं अनिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि बिन समाज विकास संघ का एक नया चेहरा जो मेरे सुपुत्र है, और वह जो है आप लोग के सामने एक, उसका नाम संकल्प बिंद है, प्रिंस के नाम से जाना जाता है। आप लोग के सामने एक ऐसा जादूगर बनेगा कि आप लोग जो है अचंभित रह जाएंगे। आप लोग के सामने वो एक ट्रिक दिखाने जा रहा है जिसे आप सब इतने लोग मिलके पकड़ नहीं पाएंगे उसको, और वह आपको अचंभित करेगा। और वह आ रहा है आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप जो भी कोई उसके सामने आकर के अपना प्रिंस के लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संकल्प बिंद है, मैं भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ, और मैं आज सबको एक छोटा सा जादू दिखाना चाहता हूँ। आप में से कोई एक आ जाए। मैं ही आता हूँ ना। मैं इस शो के लिए एक नया डेक लाया हूँ, मतलब एक नया ये लाया हूँ। ये पता है? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वॉच कीजिए कि किस तरह का मैजिक है ये। तो ये भी एक अपने आप में बहुत कला है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आप करियर बना सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप करियर नहीं बना, सिर्फ आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नया है तो ये थोड़ा वो रहेगा। ओके, पहले मैं इसको मिक्स करूँगा। गुड। आप कभी भी स्टॉप बोलना ना, कहीं स्टॉप। स्टॉप। ये जो भी कार्ड है आप उठा लीजिए। ओके, ये पूरा? पूरा ठीक है। वो नहीं, मतलब अच्छा, ये कार्ड पहला वाला। पहला वाला याद कर लीजिए। शेप कलर सबको दिखा दीजिए। उनको मत दिखाइए, प्रिंस को ना दिखना। हाँ हाँ हाँ। आप मत देखिए भाई, आप ठीक है, मैं देख लूँ। कहीं डाल, इसमें कहीं पर भी आप डाल दीजिए, कहीं पर भी, मैं ना देखता हूँ। फिर मैं इसको मिला देता हूँ। आप भी चाहें तो इसको मिला सकते हैं। लाओ भाई। थोड़ा फिसलता है, देखिए गिरे ना। लीजिए सर। अब मैं आपका कार्ड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। कुछ कार्ड मैं ऊपर नीचे करता हूँ, फिर मिक्स करूँगा। ये था आपका कार्ड। यही था? अरे वाह, जोरदार तालियां भाई। प्रिंस के लिए जोरदार तालियां। प्रिंस बहुत ही अच्छा जादू था। ये है लगन।
ये है बोलते ना, वो आज करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में केंद्रीय कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं है, युवा सेना के नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जो भी है, हमेशा सम्मान तो संगठन बाकी लोगों का करता है, लेकिन समाज जो समिति सदस्य हैं उनका नहीं हो पाता है। तो आज के इसके कार्यक्रम में हम बिन समाज विकास संघ के केंद्रीय समिति सदस्य को भी सम्मान करना चाहते हैं। इसी के कड़ी में हम विनोद बिन जी, बिन समाज विकास संघ के महाराष्ट्र के प्रवक्ता विनोद बिन जी, आइए सर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सम्मान चिन्ह देकर सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के कड़ी में धर्मपाल बिन जी से, संयोजक धर्मपाल बिन जी। ये चेहरा आप लोग अच्छी तरह भली बात जानते हैं। घर परिवार समाज संगठन चलाने के लिए फंड की बहुत जरूरत पड़ती है, और फंड उन्हीं के पास होता है, खजीनदार के पास। मैं खजीनदार बिन समाज विकास संघ के अशोक नावी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए सर। आप आइए। कहते हैं ना कि किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है तो सब अप्रूवल लगता है, विदाउट उनके अप्रूवल कुछ होता नहीं है, ठीक है। और वो अप्रूवल हमारे देते हैं सचिव, बिन समाज विकास संघ के सचिव विनोद बिन जी। हमें कुछ भी रहता है तो सर जरा आप साइन कर दीजिए, यहाँ पे आपका अप्रूवल चाहिए तो कर दीजिए। स्वागत समारोह कड़ी में अजय बिन जी एक चेहरा जो ऐसा है कि किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। ये 2005 से चेहरा आज 20 साल से इसी तरह से है। ये कल्याण संघ में भी कोषाध्यक्ष रहे और बिन विकास में भी कोषाध्यक्ष रहे। आज इनका जो है पूरे मुंबई के अंदर लोग इनके नाम से और चेहरे से परिचित हैं कि कोई अजय जी हैं करके। और इन्होंने जो ईमानदारी से अपनी कर्मठता दी है, आज जो ये बिन समाज विकास संघ है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका देन है और सरोज जी का देन है और अध्यक्ष जी का कि आज ये बिन समाज विकास संघ जो है 80C और 10G की लीगल हो गई है कि आप कहीं से भी डोनेशन करें तो उस रसीद पे आपको ITR में बेनिफिट मिल सकता है। आज मुंबई में बिंद समाज हो, चाहे निषाद संघ हो, चाहे तनवीर एकलव्य हो, चाहे गंगा पुत्र हो, कोई ऐसी संस्था है जो कि ये 80C और 10G के अंदर नहीं चल रही है। जो कि एक बिंद समाज विकास संघ जो है ये संस्था एक पार्टिकुलर ऑडिट के साथ में चल रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो संजय निषाद जी हैं, इसी जुझाल में हम लोगों से उस समय उनकी ऐसी स्थिति थी, भाई साहब 15 मिनट हमको समय दीजिए। 15 मिनट समय में संजय निषाद को हम लोगों ने एक आधे घंटे का उन्होंने भाषण किया था, 45 मिनट 10 सेकेंड। हाँ, और रमाकांत भाई विटनेस है, उस दिन सांता क्रूज में आए थे तो हम अरे बोले बिन जी आपको क्यों नहीं कैसे नहीं जाने का, आप लोगों ने हमको समय दिए थे, जो आज मंत्री बन के बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ये बिंद समाज कल्याण संघ हो चाहे विकास संघ हो, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गुरु आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वामीनाथ भाई हैं जो सिंहासन प्रसाद जी थे, इनकी पूरी टीम थी BRC में। आज आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बम्बई में, देखो अभी हमारा उम्र कैसा है, 56 साल हो गया।
जबकि हम भी आप आज के 35 साल थे जब 2005 में, तो उम्र जो थी, तो हम लोगों ने ऐसा कोई गली कोई एरिया नहीं था कि नहीं हो। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं समाज क्या देगा आपको, समाज किसी को देगा नहीं, लेकिन एक जागरूकता होगा। राकेश बिंद गोरेगांव में रहते हैं, टैक्सी कैब ड्राइवर हैं। उनकी लड़की से उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस में नियुक्त भई और एक जज के लिए भी है, तो और लड़का भी उनका तैयारी कर रहा है। कहने मतलब क्या है कि आपके अंदर जागरूकता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को ऐसा हाईली एजुकेटेड दें कि आज जो अभी नए जनरेशन के हैं उनके बच्चे को, उनके अंदर ये होना चाहिए कि बच्चे को आज अगर हम जी-मैन या नीट से डॉक्टर मेडिकल या सीईटी से, आज सीईटी से कंडक्टर के एलएलबी है, फार्मेसी है, तो बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो कहने का मतलब कि समाज से जब जागरूकता होगी तब आप उसके ऊपर फोकस करोगे। तो आज समाज से लोगों ने बहुत सारी जागरूकता मिली है और लोग ने समाज को उसको देखा कि समाज ने एक पीढ़ी पूरा बीत जाती है उसको कि भाई पूरा आधा तो आपका फंड जो है न्यू में ही चला जाता है। तो इसलिए बिंद समाज जो है बम्बई में कितना समय दे के आज जागरूकता हो गई है कि लोग जानते हैं। डॉक्टर विनोद बिंद जी आज हम लोगों का ही कॉपी करके उन्होंने 5 साल मेहनत किया, जमीन तैयार किया मझुआ विधानसभा में, एमएलए फर्स्ट टाइम में बोले 1,70,000 से। फिर भदोही में भी उनका हुआ, आज संसद में बैठे हैं और आज पार्टी लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब समाज के अंदर एक संगठन आपको बहुत सारी बातें को समझने की बात है कि समाज हमको क्या देगा। हम समाज से अगर जुड़े रहेंगे समाज हमको बहुत कुछ देगा, जागरूकता आएगी हमारे के अंदर। जो समाज शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वैसे पड़ा हुआ है। तो हमको बहुत ज़रूरी है जागरूकता का। जब हम समाज से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर जागरूक पैदा होगा और हम अच्छे से अच्छे बच्चे लोगों को एजुकेशन देंगे। जब हमारा बच्चा एजुकेशन हाईली होगा तो हमारा विकास होगा। तो सब लोग यहाँ पे बम्बई में रोजी रोटी के लिए आए हैं, अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ रोजी रोटी के साथ में बच्चे लोगों को भी अच्छा शिक्षा दीजिए, जो कि अच्छा उसको मार्ग मिले और अच्छे पोस्ट पे जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, और उसके साथ में अभी डॉक्टर साहब से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके साथ में थोड़ा और कुछ एक जोड़े रोटी बेटी का संबंध, कि क्योंकि जो हम लोग बहुत सारे लोगों ने शादी ब्याह के लिए भी यहाँ पे चलाए थे, लेकिन वो मुहिम सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जबकि हम पिछले साल 2 शादी मुंबई में करवाए, तो लोगों के अंदर से भाई जानकारी से, तो उसको भी थोड़ा यहाँ पे ज़रूरत है समाज के अंदर कि कुछ लोग तो भाई चलो समाज से जुड़ेंगे तो हमारा कहीं शादी ब्याह का रिश्ता आएगा, देखेंगे, तो उसको भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अजय जी जो कि बहुत ही कर्मठ हैं, आज उनको सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये बता दूं, बिन समाज विकास संघ हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि लीगल चीज़ें, जैसे अगर आपका नाम है, मेरा नाम अजय बिंद है, तो मैं ऐसे ही बोल दूं तो शायद लोग सुन लेंगे, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आएगी ना, तो कहीं ना कहीं हमें आईडी, दस्तावेज, पेपर कहीं ना कहीं दिखाना होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना भी लीगल तरीके से जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एक संगठन को, वो कर ले। जैसे आज हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, दर्पण हो गया, 80G 12G हो गया, हम काम कर रहे हैं, लोगो रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ हम रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है
दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा सर को लीगल चीज़ों में आज इन्हें हर एक चीज़ पता है कि कब कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और उस डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो, लेकिन उसके बगैर नहीं होता है, बराबर ना सर? तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि हम उसको हम करते हैं। जैसा आज हमारे वेबसाइट पे सर ने जैसा बताया कि रोटी बेटी संबंध पे काम होना चाहिए। हम लोग वेबसाइट पे पिछले 2 साल से सरोज जी के पिताजी बीमार चल रहे थे, उसमें सभी लोग डिस्टर्ब थे, उनके परिवार डिस्टर्ब, तो ज़्यादा हम काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वेबसाइट जो आप लोग विजिट करेंगे बिन समाज विकास संघ.com पे, तो उसमें आप देखेंगे कि एक रिश्ता करके एक पेज है। उस पेज पे जाइए, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। संगठन उस पे जैसे डेटा आएगा उस पे काम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन डेटा आना चाहिए। आप लोग वेबसाइट पे विजिट कीजिए। मैं हमेशा आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, ठीक है, एक बार हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या 15 दिन में एक बार विजिट पे आप विजिट कीजिए उस साइट पे, देखिए कि क्या है उस पे। जितने भी संगठन द्वारा काम किया गया है सारी चीज़ें उस पे अपडेट है। हमारे पास्ट और अपकमिंग इवेंट जो है उस पे अपडेट रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच सर। मनोज केवट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। अरविंद जी भाई ये तो रह गए। आपकी आवाज BSVS जो चैनल है, इसके रिपोर्टर यहाँ पे उपस्थित हैं, बिन समाज विकास संघ के केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं। और आप हमेशा देखे होंगे कहीं मरीन लाइन, कहीं कोई भी कार्यक्रम, हमेशा अगर सबसे अगर एक्टिव हैं तो अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए। किसे हो गया है? मान तो सबका कर रहे, लेकिन जो वास्तव में बहुत ही सम्मान के लायक है, जिन्होंने संगठन की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने एक्चुअल में समाज के लिए काम किया है, तन मन धन से, गांव से लेके यहाँ तक, यहाँ पे भी जब भी आधी रात को अगर किसी को जरूरत पड़ती है ना, तो खड़े रहते हैं समाज के साथ, संगठन के साथ। संगठन कोई भी हो, मुंबई में बहुत सारे संगठन हैं, मैं किसी संगठन का बुराई नहीं करता हूँ। संगठन अपने अपना जगह पे अपने उद्देश्य पे काम करता है और करता रहेगा, और एक दूसरे से मतलब द्वेष होना नहीं चाहिए और ना रखना चाहिए जहाँ पे भी संगठन का काम हो। तो बिन समाज विकास संघ के ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषधर बिन जी के लिए एक बार कम से कम 30 सेकंड के लिए तालियां एकदम जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मत्तू सर हरीश जी से, वहाँ सर से आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के सम्मान में एक बार आप लोग यहाँ पे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 23 नवंबर 2025 दिन रविवार के दिन एक आप लोग जो है मुझे ऐसे सम्मान से सम्मानित किए हैं जो कि यह बिन समाज विकास संघ और भी संगठनों से मिलकर बातचीत करके लगभग 54-55 जिलों से लोगों से इस बात का प्रूफ लिया कि बिन समाज विकास संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर शेषधर बिन, इनको एक सामाजिक गुरु के नाम से जो जाने जाते हैं, इनको एक सामाजिक गुरु का एक सम्मान चिन्ह दिया जाए। तो जब 54-55 जिलों से लोगों ने हाँ कहा, तो आप लोगों ने मिल करके जो है मुझे सम्मानित किया और सामाजिक गुरु के नाम से मुझे आज दर्जा दिया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह जो है सम्मान आज जो मुझे मिला है, इतने जिलों से, पूरे प्रदेशों से
इंडिया के कोने कोने से जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, यह सम्मान मेरे मरते दम तक भी यह सम्मान रहेगा, मरने के बाद भी यह सम्मान रहेगा। आप लोगों ने मुझे अमर और अजर और अमर दोनों कर दिया है। इसलिए आप सभी को, सभी साथियों को, सभी सुजाति बंधुओं को और गैर सुजाति बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं जो है 96 से समाज के कामों में जुड़ा हूं। जब 94 में मैं काशी नरेश महाविद्यालय में पढ़ रहा था, उस समय औराई के पास एक गांव है खमहरिया ग्राम सभा, उस गांव से सुभाष चंद्र बिंद काशी नरेश विद्यालय में महासचिव के पद पे चुनाव लड़ रहे थे। उस समय की मैं बात बता रहा हूं। उस समय कुछ ऐसे कार्यकर्ता हमारे हैं जो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस समय ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज में उनके साथ चलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां बहुत दबंग चल रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस समय मैंने उनके साथ लिया, उनका माइक लिया, माइक छीन करके मैं रोड पे चला, पूरे जितने भी बाजार था बाजार में चलकर घूम घूम करके मैंने कहा कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूं। उस समय मैंने नारा लगाया था दोस्तों। उस समय के समय से अभी तक मैंने समाज का काम करते आया, और वहां मुझे गलियों में खींचा गया, पकड़ा गया और कहा गया कि बैठ जाओ, चुप रहो, इस तरह से आप आवाज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि बुज़दिल इंसान सदा गर्त होता है और मुसीबतें उस पर आती है जो सच्चा मर्द होता है। उस समय दोस्तों तभी से मैंने ललकारना चालू किया, बिन समाज के नाम से लोगों को एकदम आगे बढ़ाने के लिए मैं हर समय जुझारू बने रहा। और आकर के मुंबई में 2003 से मैं अपना क्लिनिक चालू किया, और 2003 के बाद 2005 से बिन समाज कल्याण संघ में काम किया, और अभी तक 2016 से बिन समाज विकास संघ में काम करते हुए आ रहा हूं। सबके साथ मिलजुल करके प्रेम मोहब्बत से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने सम्मानित नहीं किया। और आज गदगद हो गया हूं कि मुझे एक सामाजिक गुरु का दर्जा दे करके सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लोग कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, साल में एक बार, महीनों में कभी फोनों से बात हो जाती है, लेकिन कार्यक्रमों में जाने के बाद नाराज हो जाते हैं। कहते हम तो गए, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमको पूछा नहीं गया, हमको ये नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी नाराजगी कभी कहा किसी से नहीं, लेकिन मैंने जो इंतजार था मुझे आज आप लोगों ने दिया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत नतमस्तक और धन्यवाद देता हूं। और यह लड़ाई लड़ते रहूंगा दोस्तों। कोई भी चैलेंज करे, किसी भी तरह का चैलेंज करे, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। और वह चैलेंज मेरी ताकत नहीं, आप सबकी ताकत है। आप सबकी मजबूती के वजह से मैं लड़ता हूं, आप सबकी मजबूती की वजह से मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि आज जिस तरह से आप लोगों ने हमें एक सामाजिक गुरु का दर्जा दिया, सामाजिक गुरु का एक सम्मान चिन्ह दिया है, यह अमर और अजर हो गया है, मरने वाला नहीं है। ये आप लोगों ने मुझे अमर कर दिया, जीते जी भी हमें अमर कर दिया है आप लोगों ने। यह ताकत हमें और मिलती है। और मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे, आप सभी हिम्मत करिए, ताकत बनिए, समाज की ताकत बनिए, परिवार की ताकत बनिए, बहन बेटियों की ताकत बनिए। क्योंकि मौत दरवाजे पे खड़ी, मौत दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती है, पर क्या अमरता जो माला पहना जाती है वो हम स्वीकार करते हैं दोस्तों। तो आज आप सब जिस तरह से बिन समाज विकास संघ के कार्यकर्ताओं ने, बिन समाज विकास संघ के युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने, बिन समाज विकास संघ के साथियों ने मिलकर पूरे देश प्रदेश में हमारे लोगों से संपर्क करके जो आप लोगों ने मुझे यह सम्मानित किया, आज एक सामाजिक गुरु का नाम दिया, और कहने के लिए बहुत पहले से आप लोगों ने सामाजिक गुरु का दर्जा दिया था, लेकिन जिस तरह से आज आप लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया, इसे एक बार फिर अपने तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।